Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture, our third lecture on scalar and vector. जैसा कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बोला था कि आई विल डू सम न्यूमेरिकल ऑन द थर्ड लेक्चर. ओके, आई एम पोस्टपोनिंग इट. देख रहे हो पसीने में क्या हाल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वीडियो बनाना इस गर्मी में. ओके, सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ थर्ड लेक्चर एंड आप बोर्ड पे देख रहे हो 3 न्यूमेरिकल मैंने बेसिक से लिखे हैं इसे. और इस लेक्चर का नाम भी आपने देख लिया होगा नीचे, बेसिक न्यूमेरिकल क्लास है ये, स्केलर और वेक्टर में पैरेललोग्राम पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें मैं आपको बेसिक न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, बिल्कुल एकदम सीधे सिंपल वेल. ओके, दो वेक्टर है, वेक्टर ए जो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन का एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 न्यूटन. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r and alpha. व्हाट वाज द r? r इज इक्वल टू the resultant of vector A and vector B, है ना. We know the formula a square plus b square plus 2ab cos theta, है ना. In the last lecture we have just tried it, so just use these values here. But the value of A is 2 square plus value of B is equal to 6 square plus 2 into A into 6 into cos 60. Okay, हाँ. ओके, पहली बात, जब भी कोई क्वेश्चन लिखा हो तो पॉज करो वीडियो को और तब कराओ. आप पहले खुद से ट्राई कर लो. ओके, मेरी पूरी शर्ट जो है पसीने में हो चुकी है. ओके, हम इतना ज़्यादा स्वेटिंग है यहाँ पे. ओह माय गॉड, गर्मी मतलब इस बार ऐसी हो रही है गर्मी इस बार कि 6 into 2 12 cos 60 होता है 1/2. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस 36, दिस 4 एंड दिस 12. सो दिस विल टुगेदर बी इक्वल टू 52. सॉरी 52 न्यूटन अंडर रूट 52 न्यूटन, ये इतना आ जाएगा. ओके, मेरे ख्याल से इसको आप थोड़ा सा सॉल्व आउट कर सकते हो. 52 अपन लोग लिख सकते हैं 13 into 4. सो आई कैन राइट इट, 4 विल कम आउट टू बी आउट, सो 2 root 13. ओके, दैट विल बी योर आंसर. ओके, नाउ वी नीड वैल्यू ऑफ tan अल्फा. ओके, सो tan अल्फा के लिए मुझे इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं फिर आपको. ओके, सो यहाँ साफ कर लेते हैं, इतने में काम हो जाएगा मेरा tan अल्फा का. ओके, tan अल्फा का वैल्यू क्या था? b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा. नहीं होगा. b की वैल्यू मैं हटा दे रहा हूँ. एग्जैक्टली ये वाला वैल्यू तो केवल आसान होता है, वैल्यू तो पुट करनी है. b की वैल्यू है 6 sin 60 by 2 plus 6 cos 60. Now sin 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए root 3 by 2 and this will be plus 6 by 1/2 cos 60 value. Okay, so now what will be this? This will be 3, this will be again 3. Okay, ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 3 root 3 और डिनोमिनेटर में आ गया 5. Okay, that will be the value of tan alpha. और अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ tan inverse of 3 root 3 by 5. That is my answer of tan alpha. The value of the resultant was 2 root 13 Newton. The value of the angle between the vector A and vector R is tan inverse 3 root 3 by 5. Okay, so now the second question, same cheese, same formula but value change. a square कितना हो जाएगा 17. I'm just now putting these values directly. Why? Because आप लोग फॉर्मूला जानते हो, आप लोग सब चीजें जानते हो, तो आपको केवल सॉल्व करना है. ओके, सो b square will be 2 root 3. ओके, 2 का स्क्वायर 4 and 3 प्लस 2 into root 17 into 2 root 3 into cos 30. Okay, cos 30. Now add these all values. 4 into 3 12, 12 into 12 plus 17 it will be 29. Okay, and how it is? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, root 3 by 2. Okay, so this will be root 17 into 4 into root 3. Okay, and cos 30 root 3 by 2. 4 2 cancel out हो गया 2 टाइम
ओके एंड नाउ दिस इज रूट 17, दिस इज रूट 3 हो जाएगा, 3 इंटू 6 सॉरी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 रूट 17 प्लस 29 एंड दैट विल बी अवर रिजल्टेंट। और यहाँ पे कई बच्चे करेंगे 29 प्लस 6 35 कर देंगे, जो कि ब्लंडर होगा। ऐसा ब्लंडर मत करना, ये गलती होगी। ओके ऐसा नहीं होता, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ऐसे ही आंसर आपका रहेगा हमेशा। यही आंसर आपका खत्म। नाउ tan अल्फा आप लोग फॉर्मूला जानते हो, अब जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड जस्ट टैली करो आप लोगों का आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। b sin थीटा की वैल्यू sin 30 रूट 1/3 ओके अपॉन a रूट 17 प्लस b cos 30 ओके b cos 30। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो दिस विल बी रूट 3/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है एंड रूट 17 प्लस cos 30 की वैल्यू हमने अभी लिखी थी रूट 3/2। रूट 3 हो जाएगा एंड एलसीएम आपको साफ दिख रहा है क्या आ रहा है। ओके एलसीएम कितना आ जा रहा है हमारा आंसर, एलसीएम रूट 3 यहाँ पे एलसीएम लूंगा मैं 2 को। ओके 2 रूट 17 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ओके and divided by 2 this will be 2 cancelled out, okay, and the value will come equal to root 3/2 root 17 plus 3, that will be our the value of tan alpha। और यहाँ से आप tan इनवर्स करके आंसर ले सकते हो। आंसर क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर देखो कितना आसान क्वेश्चन। रिजल्टेंट कितना होगा 9 स्क्वायर 81 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 9 into 5 45 ओके एंड cos 37 की वैल्यू याद रखो आप सब लोग। द वैल्यू ऑफ cos 37 इक्वल टू 4/5 ओके। नाउ 81 plus 25 that will be 106 okay, and then this is 2 into 4 5 into 4/5, so this will be cancelled by 9 times। Okay, 9 into 4 36 into 2 72 and 72 will get added in 106, so this will be 178। this is the resultant 178 न्यूटन। ओके आप इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर सकते हो कि ये 4 से कट रहा है, नहीं कटेगा, गारंटी है मेरी, करके देख लेना 4 से नहीं कटने वाला है। ओके ये 2 से भी कट जाएगा, 2 से कैंसिल होगा ऑब्वियसली बात है, लेकिन 2 से जो कैंसिल होगा ये 89 टाइम, तो कोई फायदा नहीं है। ओके कोई फायदा नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस 178 अंडर रूट 178। नाउ द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, सो द वैल्यू ऑफ b sin थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में b sin थीटा होता है, तो वैल्यू b sin थीटा, व्हाट इज sin थीटा, दैट इज sin 37 बाय b सॉरी a की वैल्यू क्या है 9 प्लस b cos 37। I just use the value of cos 37। now the time is to give you the value of sin 37। sin 37 इक्वल टू होता है 3/5। Remember this thing, sin 37 is equal to होता है 3/5। so put the values here। okay 3/5 5 into 3/5 upon 9 plus 5 into 4/5। ओके 5 से 5 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 3 बचा और डिनोमिनेटर में 9 plus 4 कितना बचा 13। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। नाउ अल्फा विल कम इक्वल टू अंडर tan इनवर्स 3/15 13। दैट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दे विल बी मच not so going to easier than like this। okay वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, देखो जरा चेक आउट करो। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। ओके क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्या दिया, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हट के, एक बार कंपटीशन में पूछा हुआ है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि द 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग द इक्वल और द इक्वल रिजल्टेंट। ओके द एडिशन ऑफ 2 vectors which are same in magnitude not equal, okay which are same in magnitude has the equal resultant in the magnitude। okay मतलब हमें बोला है
कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम, और जो इनका रिजल्टेंट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इन दोनों के इक्वल है। इज दिस पॉसिबल? लगता नहीं है ना, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ये वेक्टर आप वेक्टर पर हमारे को बोला है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। यदि ऐसा पॉसिबल है, ओके, इफ इट इज हैपनिंग द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इट इज हैपनिंग, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, देखो फाइंड करते हैं। तो इतना कुछ करना नहीं है, कोई खास नहीं करना इसमें। लेट्स सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को मैं ए लिख ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो रिजल्टेंट होता है, इसी को तो रिजल्टेंट बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू मैंने किसके इक्वल ले ली, ए के इक्वल। फॉर्मूला क्या है जरा लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। चलिए वैल्यू पुट करिए सबकी, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, ए इंटू ए कॉस थीटा, और इधर भी वैल्यू क्या है, ए। सोच के ओके, स्क्वायर बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। सोच के देखो यार, स्क्वायर करूँ मैं बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, एंड यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा और 2a स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ लेट्स सी अपन लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैं अब इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये निगेटिव का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। a स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या हो जाए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। कॉस थीटा कितना आया, -1/2। याद करो जरा, कॉस की वैल्यू -1/2 कब होती है, मुझे तो याद है 120 का। कॉस करना था, सॉल्व करना था। द एंगल बिटवीन द vectors equal to 120 degree. When two vectors which are same in magnitude are bent at angle 120 degree, then their resultant will be equal to the magnitude of the vectors, like this. These vectors, vector A and vector B, if they are equal in magnitude and bent at angle 120 degree, then the resultant of their vectors, आर वेक्टर जो होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जिसको अपन लोग बोलेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आर, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के इक्वल ही होगी। कंसेप्टिव होता है, और ये रियलिटी भी है। ये लामीज थ्योरम का एक बाई फैक्टर है। लामीज थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता, ओके, क्योंकि उसको फायदा भी नहीं पढ़ाते, उसके क्वेश्चन नहीं आते। आप बहुत पुराने टाइम में आते थे, आज से 4 से 5 साल में जाओ तब आते थे उसके क्वेश्चन। उतारो इसको, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। You get the question number 5. It is much easier than the previous one. Okay. आप में से कई बच्चे बोल रहे होंगे सर, you have written in the title basic numerical and you are solving like these type of numerical which are already come in the competition exam. I'm saying these are the basic numerical. Why? Because लिटरली दे आर बेसिक। ओके, इसमें कोई फंडे नहीं है, ये केवल ट्रिक्स, कुछ भी नहीं है, बस जो कहा है वो करना है, उस पर आंसर निकलता है। तो ये कॉम्पिटिटिव अब क्वेश्चंस नहीं रहे, कि दीज आर नॉट नाउ द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस एंड दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस राइट नाउ इन दिस क्लास। ओके, ये बेसिक क्लास है। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज सीखने की, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है ना। आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला तो बताया, ओके, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर बोला था पैरेललोग्राम के थ्रू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2ab cos थीटा। ओके, but I didn't tell you the formula of vector a minus vector b. The
द सब्सट्रैक्शन। एडिशन सिखा था, सब्सट्रैक्शन नहीं सिखा, नहीं सोचना उसके बारे में, हालांकि इसको भी रिजल्टेंट ही बोलते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2ab cos थीटा, दैट्स इट, दिस इज द सब्सट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन, दैट्स नथिंग बट दैट। ओके, लाइक ए वेक्टर इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस। ओके, so this will be the addition, this diagonal will be the addition of these vectors and this will be the subtraction। नहीं समझ में आया? ओके, ये पैरेललोग्राम दिया था, मैंने कुछ ऐसे बनाया था पैरेललोग्राम, and the common diagonal was the addition of the vector, vector a plus vector b। According to the parallelogram, the second diagonal of the parallelogram gives a vector minus b vector. The second diagonal of the parallelogram gives vector a minus vector b. Okay? और इसका जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ओके, सो आपको केवल याद कर लेना है इसको। ओके, प्लस के लिए प्लस लगाना है, माइनस के लिए माइनस लगाना है। ओके, सो नाउ according to the question, these two values are equal to each other। Okay, put these values to equal to each other, under root a square plus b square plus 2ab cos theta equals to under root a square minus a square plus b square minus 2ab cos theta। Square both the sides, square both the sides। ओके, बहुत साइड को स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो द वैल्यू विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, a स्क्वायर b स्क्वायर दे विल कैंसिल आउट। ओके, द नेक्स्ट टर्म विल कम इक्वल टू 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। नाउ लुक एट हियर, 2ab सब cos थीटा निकाल, अभी तक थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? नहीं करना ऐसे नहीं कर देना भाई, ब्लंडर हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी हैव राइट। यदि इसको यहाँ से cos थीटा काट दिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, मैथमेटिकल एरर। ओके, ऐसा मत कर देना, 1 कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ओके, सो नाउ इस टर्म को अपन लोग इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये प्लस की हो जाएगी, cos थीटा प्लस cos थीटा, इस तरफ क्या बचेगा? 0। आई कैन राइट इट एज 2 cos थीटा इक्वल टू 0 और आई कैन राइट इट एज cos थीटा इक्वल टू 0। नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0। नाउ आप लोगों को याद होना चाहिए cos थीटा की वैल्यू कब 0 होती है? when थीटा इक्वल टू 90। ओके, हालांकि थीटा इक्वल टू 270 डिग्री पर भी 3 पाई बाई 2 पर भी वैल्यू जो एंगल की होती है cos की 0 होती है। ओके, सो व्हेन द वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b both are perpendicular to each other, then their addition and subtraction will be equal to each other। Okay, they will be like this, vector a vector b, this will be vector b, this will be vector a, this will be the parallelogram। Look at here, this diagonal and this diagonal both will be equal to each other होंगे, क्योंकि एक रेक्टेंगल आ रहा है। रेक्टेंगल का आपको याद होना चाहिए, रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, लेंथ के इक्वल, है ना, लेंथ वाइज। तो वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री एंड एज पर द कंसेप्ट। उससे भी हिसाब से भी दोनों सही है। तो जब दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो हमारा आंसर सही आएगा। उधर उसको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सिंपल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है मैंने। बट द लास्ट क्वेश्चन सेट कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 15 न्यूटन। ओके, वी हैव वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन। ओके, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास रिजल्टेंट का, and one of the vector is in magnitude is equal to vector a का मैग्नीट्यूड भी अपने को गिवन 5 न्यूटन। एक दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड गिवन है। नाउ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ओके,
as I written here, which makes 60 degree angle with the second vector. Now what you have to do is to find the value of second vector magnitude. Just find it out. Simple formula. R equal to R square कर देता हूँ, A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the formula. Now put the value R 15 square equal to A square 5 square plus B square. We need to know what is the value of B. Okay, this is 5, this B, and this cos 60. Okay, so now this will be 225, this will be 25, this will be B square plus 2 cos 60 कट जाएगा, and this will be 5B. Now this 25 will goes toward there, and this will be 200. Sorry, okay, that was a mistake. So B square plus 5B. There is a quadratic equation that is coming, B square plus 5B minus 200, and that is equal to 0. Now we can't factorize this thing, है ना? अगर हम इसको factorize नहीं कर सकते. So how we calculate this? By the formula. That is called, if this equation is ax square plus bx plus c equal to 0, then the formula is minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, and that will be the value of x. Now here the value of b will come equal to minus b. What is the value of b? This is b, na? This is b. 5. Negative of 5 plus minus 5 square, मतलब 25. Minus 4 into a, the value of a is 1. The value of c is minus 200 upon 2 into 1. So this is minus 5 plus minus under root 25 plus 4, minus 200 and minus, तो minus minus plus हो जाएगा, और 4 into 200 आएगा 800, 825 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 825 divided by 2. Okay, negative of 5 plus minus under root 825 upon 2. Okay, this will be the value of p. That's it. इससे तो मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला. आप इसमें से काम कर सकते हैं जो करना चाहे तो. इसमें से 25 बड़े आराम से निकल जाएगा. इफ़ यू गेट द 25, तो अंडर रूट से बाहर आके वो 5 बचेगा, एंड दिस विल बी कितना बच जाएगा, 25 से डिवाइड होगा तो 3, ओके, 5 7 7 3. दिस विल बी योर परफेक्ट आंसर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बी. बी की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ से, आप सब देख पा रहे हैं, प्लस माइनस लगाओ. बी की वैल्यू 2 होगी, नेगेटिव 5 प्लस 5 रूट 33 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू होगी माइनस 5 माइनस 5 रूट 3, सॉरी 33 डिवाइडेड बाई 2. दीज विल बी द 2 वैल्यूज ऑफ वेक्टर बी, और दोनों ही सही होंगी, दोनों ही आपको सेम कंडीशन देंगे. ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे. सिंपल क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की यहाँ पे. कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी दिखा दिया आपको, ताकि आपको कंपटीशन का झलक भी मिल जाए. हालांकि मैं कंपटीशन के क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, लेटर कराऊंगा. ये वीडियो केवल सिंपल क्वेश्चंस पे थी. नेक्स्ट वीडियो मल्टीप्लिकेशन पे आएगी, जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे, तो वो नेक्स्ट डे मिलेगी आपको. तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन. और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, खुद मेरे से पूछो. इफ यू रिक्वायर्ड सम क्वेश्चन, आई कैन गिव यू some DPP like this. Okay, thank you everyone.